अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, कभी आपने सुना है कि कोई रिश्ता बरसों से अटका हो, हर जगह इनकार मिल रहा हो और एकदम अल्लाह के करम से वो दरवाजे खुल जाएं जो नामुमकिन लगते थे। आज मैं आपको जिंदगी का वो लम्हा सुनाने जा रही हूँ जब निकाह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सिर्फ दरूद पाक की बरकत ने सब कुछ बदल दिया। तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं वही वजीफा और दरूद शरीफ भी बताऊंगी जिसने जिंदगी को बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल भी अल्लाह के करम से हल हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी कहानी एक आम लड़की की नहीं है। मैंने अपनी जवानी के वो साल देखे हैं जब हर दिन दिल टूटने और आंखों से आंसू बहने के सिवा कुछ बाकी ना रहा। मेरा निकाह बार बार टलता रहा। रिश्ते आते, देखते और फिर इनकार कर जाते। कभी कहते कि लड़की अच्छी है मगर हालात मुनासिब नहीं, कभी कहते कि माली हैसियत कमजोर है, कभी मामूली बातों को वजह बनाकर रिश्ता खत्म हो जाता। मेरे वालिदैन परेशान रहते थे। उनके चेहरों पर दुख देखकर मेरा दिल मजीद टूट जाता। मेरी माँ रातों को जाकर दुआएं मांगती और मैं उन दुआओं के साए में रोती रहती। वक्त गुजरता गया, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और लोग ताने देने लगे। कुछ कहने लगे कि शायद नसीब में शादी लिखी ही नहीं। ये अल्फाज दिल को तकलीफ देते थे। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा, तुम हर रोज दरूद पाक पढ़ना शुरू करो। ये एक ऐसा खजाना है जो नसीब बदल देता है। पहले तो मैंने बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन फिर एक रात जब मायूसी अरूज पर थी, मैंने वजू किया, जाए नमाज पर बैठी और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैंने नियत की कि रोजाना मैं 100 बार ये दरूद शरीफ पढ़ूंगी और अल्लाह से सिर्फ ये दुआ मांगूंगी कि मेरा नसीब आसानी से लिख दे। पढ़ते हुए मुझे कुछ महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा था। शायद ये अल्लाह और उसके महबूब की आजमाइश थी। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मायूसी को गले नहीं लगाया। मेरा यकीन था कि जरूर कुछ होगा। फिर कुछ दिन बाद दिल में सुकून उतरा। उसके दूसरे दिन अजीब सी रोशनी महसूस हुई। तीसरे दिन उम्मीद जागने लगी और फिर दिनों के अंदर अल्लाह ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। मेरा यकीन और पुख्ता हो गया। हुआ यूं कि एक रिश्ता आया जिसके बारे मैंने किसी से सोचा भी ना था। लड़के के घर वाले पहली मुलाकात में ही राजी हो गए। वही लोग जो पहले बार बार इनकार करते थे, अब खुद खुशी से रिश्ता करने पर जिद थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मेरा निकाह बड़ी सादगी मगर बेपनाह रहमतों से हुआ। आज मैं अपने शोहर के साथ बैठकर उन लम्हों को याद करती हूँ तो दिल कहता है कि दरूद शरीफ ने ही मेरी तकदीर को बदला है। अगर आप भी निकाह में रुकावट या रिश्तों की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो ये अमल जरूर करें। हर रोज इशा की नमाज के बाद 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। जुम्मे के दिन खास तौर पर 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें। इसके फायदे
जो आपको मिलेंगे, निकाह और रिश्तों की रुकावटें दूर होती हैं, घर में सुकून और मोहब्बत आती है, दिल से मायूसी और घुटन ख़त्म हो जाती है, रिस्क और इज्जत में इजाफा होता है और बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। नाज़रीन, जिंदगी में जब हम रिश्तों के बंधन या शादी जैसे अहम फैसलों में मुश्किलात देखते हैं तो दिल मायूस हो जाता है। लगता है जैसे रास्ते बंद हैं और कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन याद रखें कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। दुरूद शरीफ दरअसल अल्लाह की रहमत को खोलने की कुंजी है। जब हम अपने दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमाता है। निकाह एक सुन्नत है और सुन्नत की तकमील के लिए जब आप दुरूद शरीफ के जरिए दुआ करते हैं तो अल्लाह रास्ते आसान करता है। बाज़ औक़ात ताहीर हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह चाहता है कि हम सब्र करें, दुआ में लगे रहें और जब वो बेहतरीन वक्त आए तो वो बेहतरीन साथी भी अता करें। मेरा पैगाम आप सब के लिए यही है कि कभी मायूस ना हो, अपनी दुआओं को दुरूद शरीफ के नूर से जोड़ दें। यकीन माने वो वक्त जरूर आएगा जब आप भी अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट रहे होंगे। तो नाजरीन, जिंदगी के सफर में कुछ मरहले आते हैं जब इंसान थक जाता है, दिल हारने लगता है और लगता है कि शायद अब दुआ भी कबूल नहीं होगी। खास तौर पर निकाह और रिश्तों के मामले में ये आजमाइश अक्सर बहुत भारी लगती है। लड़की हो या लड़का, जब बार बार इनकार का सामना होता है, जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है और जब रिश्ते कायम होने की बजाय टूट जाते हैं तो दिल में मायूसी घर कर लेती है। मगर याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत हमेशा देर से नहीं आती, वो ऐन वक्त पर आती है और जब आती है तो इंसान की तकदीर बदल कर रख देती है। दुरूद पाक उस रहमत को खोलने की सबसे बड़ी कुंजी है। दुरूद दरअसल वो वजीफा है जिसे पढ़कर बंदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, और जब बंदा नबी से जुड़ता है तो अल्लाह की रहमतें उसके दरवाजे पर उतरने लगती हैं। निकाह एक सुन्नत है। ये महज दो इंसानों का मिलाप नहीं, बल्कि ये दो खानदानों को जोड़ने वाला रिश्ता है। ये एक इबादत है। जब कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकाह या रिश्ते की आसानी के लिए दुआ करता है तो गोया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करता है, और अल्लाह अपने महबूब के सदके दुआ को रद्द नहीं करता। हमारे माशरे में अक्सर ये समझा जाता है कि अगर रिश्ते देर से हों तो ये बदकिस्मती है या नसीब की कमज़ोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि हर ताहीर के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत छुपी होती है। बाज़ औक़ात वो हमें उस वक्त तक रोक कर रखता है ताकि हम बेहतर वक्त पर बेहतर इंसान के साथ बेहतर हालात में शादी कर सकें। ऐसे वक्तों में शैतान हमें मायूसी की तरफ धकेलता है। वो दिल में वसवसे डालता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, दुरूद पढ़ने से क्या होगा, या फिर ये कि शायद किस्मत में ही कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा हमें दुरूद शरीफ की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। दुरूद शरीफ का एक और कमाल यह है कि ये ना सिर्फ निकाह के मसाइल हल करता है, बल्कि दिल के अंदर का बोझ भी हल्का कर देता है। आपने कभी महसूस किया है नाज़रीन कि जब इंसान बार बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो सुकून अल्लाह के फरिश्ते लेकर आते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अगर आप निकाह या रिश्तों की परेशानियों में मुब्तला हैं तो अपनी दुआओं को दुरूद के नूर से जोड़ लें। हर नमाज के बाद चंद लम्हे निकाल कर दुरूद पढ़ें, चाहे 11 बार पढ़ें। रात को सोने से पहले कम से कम 100 बार दुरूद पाक पढ़ कर दुआ करें। जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें। याद रखिए, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, आपके 10 गुनाह माफ करता है और आपके दर्जे बुलंद करता है।
تو سوچئے جب آپ درود کو اپنا معمول بنا لیں گے تو کیسے آپ کی زندگی بدلنے لگے گی۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کے لیے بھی اللہ وہ دروازہ کھول دے گا جنہیں آپ ناممکن سمجھ رہے تھے۔ وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آپ کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے، جب آپ کے دل سے یہ بوجھ اتر جائے گا اور جب آپ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز سکون اور رحمت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا، وہ صرف بہتر وقت اور بہترین نصیب کے لیے بندے کو تھوڑا سا انتظار کرواتا ہے۔ لہٰذا صبر کریں، دعا کے ساتھ درود کو اپنا ہتھیار بنائیں اور یقین رکھیں کہ جو نصیب اللہ کے کرم سے آئے گا وہ آپ کی توقعات سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہوگا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ مایوس نہ ہو، درود شریف کے ساتھ اپنے نکاح کی دعاؤں کو جوڑ لیں۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے نصیب اللہ نے اپنی رحمت سے بدل دیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔